हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी जालंधर की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए थे एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी, जिनकी लास्ट डेट 15 नवंबर दैट इज़ कल है। तो मे बी डेट्स एक्सटेंड हो जाए, बट हम यही मानते हैं कि नहीं होंगी। तो उस केस में कल लास्ट डेट है। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको था कि आपको एनआईटी जालंधर के लिए अप्लाई करना है एंड अभी तक आप नहीं करवाए हैं, तो प्लीज़ आप अप्लाई कर लीजिए, बिकॉज कल लास्ट डेट है, राइट। सो उसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, nitj.ac.in इज़ द वेबसाइट एंड इसी पे आपको विजिट करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आप एडमिशन्स पोर्टल पे भी जा सकते हैं या आप डायरेक्टली स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे लेटेस्ट इवेंट्स हैं। देन व्यू ऑल है। इसमें न्यूज़ में जब आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये वाला नोटिस है, एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। देन नेक्स्ट वेब पेज ओपन होगा, जिसमें बाकी जो इन्फॉर्मेशन है या जो डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन है बेसिकली वो मिलेंगे। तो इसमें देखिए कॉरिगेनम है, एंड इसमें क्या है कि सीट मैट्रिक्स है अपडेटेड। तो हम एडवर्टीजमेंट ही देखेंगे पहले, बट उसके बाद जो सीट मैट्रिक्स है वो इसी के थ्रू देखेंगे। एंड अगर आपको अप्लाई करना है तो ये रहा लिंक, इसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो हम पहले एडवर्टीजमेंट, डोंट वरी, बहुत ही ब्रीफली देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एंड इसी को करते हैं पहले डिस्कस। So yes, information brochure for admission to PhD both full time part time NIT जालंधर। हाउ टू अप्लाई, तो लिंक आपको दिखाया, उसी के थ्रू यू हैव टू अप्लाई। अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं तो यू हैव टू फिल और सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म्स। एप्लीकेशन फ़ी 1000 है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है 500। ठीक है, ऑनलाइन ही पेमेंट करना है एंड हार्ड कॉपीज़ बिल्कुल भी नहीं भेजनी है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी किसी भी केस में रिफंड नहीं होगी। एक बार कर दिया तो फिर कर दिया, भूल जाइएगा उसे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लास्ट डेट, जो कि है 15 नवंबर 2024। बाकी डिटेल्स एक्सप्लोर करने के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन ब्रॉड एरियाज़, तो देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज ईमेल आईडी दी हुई है। ठीक है, जैसे सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, सो आपको ईमेल आईडी एचओडी की दिख रही है। अभी टाइम नहीं है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कोई इशू है तो आप इन्हें पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रॉड एरियाज़ यहाँ पे दिए हैं। आप प्लीज़ एरियाज़ को देख लीजिएगा, जो भी आपका डिपार्टमेंट है डायरेक्टली उनके एरियाज़ को आप चेक कर लीजिएगा, राइट। एंड सीट्स हम देखेंगे तभी हम डिपार्टमेंट्स की भी बात करेंगे। वैसे मोर और लेस देख सकते हैं सारे ही डिपार्टमेंट्स हैं, बायोटेक, केमिकल, सिविल, सीएससी, इलेक्ट्रिकल, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, देन इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, ह्यूमैनिटीज़ मैनेजमेंट में एरियाज़ में इंग्लिश है, ईएलटी, देन कम्युनिकेशन, कल्चर स्टडीज़, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, फोकलोर स्टडीज़, देन इको फेमिनिज्म लिटरेचर, देन मैनेजमेंट के क्या एरियाज़ हैं वो भी दिए हुए हैं। फिजिक्स इज़ देयर, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनर्जी, इन्वायरमेंट, एंड यस देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो पीएचडी फुल टाइम रेगुलर के लिए यहाँ पे सबसे पहले है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, नंबर आप देख लीजिएगा ऊपर, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं उन्हीं के सीरियल नंबर है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या साइंस में, along with obviously a bachelor's degree with first class या 60% मार्क्स या CGPA 6.5 होना चाहिए। ठीक है, सभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए डायरेक्ट पीएचडी भी है, तो बीई, बीटेक, बीएस आपने किया हुआ है एंड CGPA 8.5 या उससे ज़्यादा है एंड आपके वो डिग्री किसी CFTI से है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास वैलिड गेट स्कोर भी हो। ठीक है, तो उस केस में डायरेक्टली पीएचडी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंस डिपार्टमेंट्स में करना चाहते हैं, यहाँ पे भी 60% मार्क्स या 6.5 CGPA का क्राइटेरिया है एंड मास्टर्स में फर्स्ट क्लास हो। ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेस के लिए 60% मार्क्स का ही क्राइटेरिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो डिटेल डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है वो एनेक्शियर 1 में है, तो वो आप देख सकते हैं। देन इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको मिले, इसके लिए कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनकी बात करते हैं। आपके पास ME MTech है या कोई और इक्विवेलेंट डिग्री है एंड गेट है, ठीक है, तो आपको फेलोशिप मिलेगी। या फिर आप 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री है एंड वैलिड गेट है, तो आपको भी फेलोशिप मिलेगी, एडमिशन अगर हो जाता है इस कैटेगरी में तो। नेक्स्ट, अगर आपके पास MSc है एज क्वालिफाइंग डिग्री एंड आपके पास वैलिड गेट है या वैलिड CSI या JRF है, तो JRF में तो मिलेगी ही, बट एनीवे हम गेट की बात करेंगे क्योंकि गेट के साथ फेलोशिप कंफर्म नहीं होती। ठीक है, आप JRF हैं तो डेफिनेटली मिलेगी। इंस्पायर फेलोज, NBHM PhD आप सभी को मिलेगी। MSc के साथ इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग और रिसीविंग द फेलोशिप, इंस्टीट्यूट फेलोशिप। MA
के लिए अगर आपने एमए किया है ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेस से एंड यूजीसी नेट है वैलिड, तो आपको भी फेलोशिप मिलेगी, ठीक है, अगर किसी और सोर्स से नहीं है। देन पीएचडी फुल टाइम स्पॉन्सर्ड है, सो कोई और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपको स्पॉन्सर करेगा फॉर परस्यूइंग पीएचडी, एंड इस केस में स्पॉन्सरशिप लेटर वगैरह सबमिट करना होगा, अदरवाइज कंसीडर नहीं किया जाएगा। देन फुल टाइम में सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी है, सो किसी भी सोर्स से फेलोशिप नहीं मिलेगी, आप खुद से जो भी अपने एक्सपेंसेस है वो बेयर करेंगे, बट पीएचडी फुल टाइम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट टाइम में एम्प्लॉयड एक्सटर्नल है, सो एक्सटर्नल के थ्रू आप एक्सटर्नल मोड से करना चाहें पार्ट टाइम पीएचडी तो कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इन पॉइंट्स को एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है विद एक्सटर्नल फेलोशिप, सो जेआरएफ वगैरह हैं, पीएचडी फुल टाइम करना चाहते हैं तो यस आप कर सकते हैं, बट याद रखिएगा इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, सपोज आपको नहीं मिलती फेलोशिप, बाद में जो भी सोर्स है आपका वो नहीं प्रोवाइड करते, तो फेलोशिप जो इंस्टीट्यूट की तरफ से है वो नहीं मिलेगी। एंड जस्ट याद रखिएगा कि इस इंस्टीट्यूट में ये सारे रूल्स डेफिनेटली फॉलो होते हैं। इन्हीं का एक आई थिंक कई जगह ये भी रूल है, फेलो अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो जो भी प्रीवियस फेलोशिप है वो रिफंड भी करनी वापस देनी भी पड़ती है समथिंग, सो देख लीजिएगा उसको। एंड येस, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट स्टाफ, सो अगेन प्रोजेक्ट स्टाफ कैटेगरी भी है पार्ट टाइम। देन यहाँ पे है जो सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस वही 1 के लिए फॉलो होंगी, ये लिखा हुआ है, तो प्लीज़ एक बार ये जो नंबर्स हैं उनसे देख लीजिएगा। एंड नोट पे पॉइंट लिखे हैं, तो जो भी प्राइमरी मोड है सीजीपीए है तो वही मेंशन करिएगा, कन्वर्ट मत करिएगा। एससी एसटी के लिए 5.5 ही सीजीपीए या 5% का रिलैक्सेशन है। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए लिखा हुआ है कैंडिडेट जिनके पास गेट है, नेट है, जेआरएफ हो या एलएस हो, यूजीसी का, सीएसआईआर का, जीपैट है, इंस्पायर फेलो है, स्पॉन्सर कोई और कर रहा है तो उस केस में आपको रिटर्न नहीं देना है, बट बाकी सभी केस में आपको रिटर्न देना होगा, क्लियर करना होगा, तभी आप इंटरव्यू दे पाएंगे। हाउएवर ये जो कंडीशंस है ना, जैसे एलएस हो गया, जीपैट, इंस्पायर, तो ये सब सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए हैं। शॉर्ट लिस्ट आप हो जाएंगे, फिर आप इंटरव्यू देंगे एंड उसके बाद आपको पता चलेगा आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं, ठीक है। सीट मैट्रिक्स अभी हम देखेंगे जो लेटेस्ट आई है अपडेटेड उससे। एंड देन एडमिशन प्रोसीजर है, सो आपको बता दिया कि इस केस में आपको नहीं देना है एंट्रेंस टेस्ट एंड डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, जिन्हें देना है तो उन्हें रिटर्न देना होगा, फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन वगैरह होता है, आपका प्रपोजल जो भी होता है उसके बेसिस पे इंट्रैक्शन वगैरह होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, और भी जो भी इश्यूज़ हैं वो देख लीजिएगा, ये एड्रेस कर दीजिएगा। अगर कैटेगरी है तो सर्टिफिकेट वगैरह लेटेस्ट होने चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। देन जो फेलोशिप मिलेगी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। एंड येस, देन है इंपॉर्टेंट डेट, सो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 15 नवंबर एंड लिस्ट वगैरह फिर आ जाएगी। रिटर्न टेस्ट अगर होगा तो 25 नवंबर को होगा, सिर्फ फिजिकल मोड से होगा तो आपको जालंधर जाना पड़ेगा। एंड बाकी प्रेजेंटेशन वगैरह की डेट लिस्ट आएगी एंड प्रेजेंटेशन 26 को है, तो आप जाकर 25 26 आई थिंक मैनेज कर सकते हैं 2-3 दिन, इफ़ अगर आपको जाना पड़े तो या इंटरेस्टेड हो तो। बाकी प्रोसेस ऑफलाइन मोड से ही होगा। एंड येस, तो ये इन्फॉर्मेशन है। एंड एनेक्चर में आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट की अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इसी तरह से सभी डिपार्टमेंट वाइज है, तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है प्लीज़ 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 इसको देख लीजिएगा एक बार एंड उसके बाद ही डिसाइड करिएगा अप्लाई करना है या नहीं, ओके। सो अब हम एक बार सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। सो यस, यहाँ पे रिवाइज सीट मैट्रिक्स है। सो कैटेगरी वाइज दी हुई है, फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट्स कितनी हैं, ओके, मतलब कैटेगरी ये वाली कैटेगरी भी एंड जो हमारी अनरिजर्व वगैरह कैटेगरी है ये भी, ठीक है। देन डीएसटी जेआरएफ के लिए कितनी सीट्स हैं, फिर पार्ट टाइम में कितनी सीट्स हैं, टोटल कितनी सीट्स हैं, तो हम येस जो टोटल सीट्स हैं ना उन्हीं को डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आप जेआरएफ हैं एंड इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ 12 सीट्स हैं बायोटेक में, तो प्लीज़ इन चीज़ों को कंसिडर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हम बात करते हैं सीट्स की। सो बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 26 सीट्स हैं, एनर्जी इन्वायरमेंट 22, देन केमिकल इंजीनियरिंग 56 सीट्स हैं जिसमें 12 हैं फेलोशिप इंस्टीट्यूट वाली, देन 10 हैं जेआरएफ कैटेगरी के लिए, 24 हैं पार्ट टाइम एंड 10 हैं प्रोजेक्ट्स के अंडर। केमिस्ट्री टोटल 14 है, सिविल इंजीनियरिंग टोटल 23 सीट्स अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल यहाँ पे 64 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं 21 इंस्टीट्यूट फेलोशिप के अंडर हैं, 15 जेआरएफ, देन 26 हैं पार्ट टाइम एंड 2 हैं आपके प्रोजेक्ट्स के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टोटल 22 सीट्स हैं, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 60, ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट 19 कंबाइंड, देन इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 24, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 49, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग
35, मैथमेटिक्स 26, मैकेनिकल 46, फिजिक्स 22, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 36, देन स्पोर्ट्स एंड हेल्थ केयर रिसर्च 19। सो टोटल जो सीट्स हैं वो हैं 563 ओवरऑल सभी कैटेगरीज को कंबाइन करके, राइट। काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। देन 171 है यहाँ इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी, 122 है JRF कैटेगरी या फेलोशिप कैटेगरी, 222 है पार्ट टाइम एंड 48 है अंडर प्रोजेक्ट। ओके, सो यस, सीट्स अच्छी हैं पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों ही मोड्स में। सो आप देख लीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो स्पोर्ट्स एंड हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो यहाँ स्पेसिफाई की गई हैं। सो ME MSc MTech, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, अगर आप एलिजिबल हैं इसके अकॉर्डिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई एम रियली सॉरी, काफ़ी डिले हुआ है आई नो, बट होपफुली जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको रेगुलर अभी मिल जाएंगे। एंड येस, लास्ट डेट इज़ टुमारो एंड आई नो लेट है, बट फिर भी अगर थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।